और इस बीच देखिए, क्योंकि चुनाव अब बेहद करीब है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो चुनावी खबरें होंगी चुनाव एक्सप्रेस में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा आज। आदिलाबाद में जनगर्जना सभा को करेंगे संबोधित। पेशेवरों बुद्धिजीवियों की बैठक में भी शाह का होगा संबोधन। लखनऊ में कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। पटना में कोर ग्रुप की हुई बैठक। बीजेपी लोकसभा क्षेत्र का बूथ स्तर पर आकलन करने का बनाया प्लान। यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। ओपी राजभर का बड़ा खुलासा, योगी सरकार में मंत्री बनने का किया दावा। बोले कैबिनेट विस्तार में मुझे मिलेगी जगह। दिल्ली में आज से बीजेपी का जन जागरण अभियान। दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कर रहे अभियान का नेतृत्व। अभियान में आम आदमी पार्टी पर बोला जमकर हमला। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। यूपी की हारी 14 सीटों पर उतार सकती है फिल्म स्टार। दिग्गज भी दिख सकते हैं मैदान में। मध्य प्रदेश के शहडोल में गरजे राहुल गांधी। बीजेपी पर बोला हमला। कहा एमपी में महाकाल कॉरिडोर के नाम पर हुआ घोटाला। एमपी में हर जगह निजीकरण किया। राहुल ने एमपी में दी जातीय जनगणना की गारंटी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले मध्य प्रदेश को बीजेपी ने आरएसएस की लेबोरेटरी बनाया। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में कांग्रेस। 14 अक्टूबर को दिल्ली में होगा मंथन। नवरात्र में जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे अशोक गहलोत। सोनिया से की चुनाव प्रचार में आने की अपील। बिहार में हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक। 14 एजेंडों पर लगी मुहर। सीएम नीतीश कुमार ने की बैठक की अध्यक्षता। एमपी में सीएम भगवंत मान की चुनावी हुंकार। आप प्रत्याशी के समर्थन में रीवा में की रैली। जनता को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। 14 से 15 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री। जनता को करेंगे संबोधित। 50 दिन में दूसरी बार बिहार आएंगे अमित शाह। 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में होगी गृह मंत्री की रैली। तैयारी में जुटी बीजेपी। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल सरकार का बड़ा दाव। कैबिनेट में कर सकती है बड़ा बदलाव। नवरात्र में हो सकता है विस्तार। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का कांग्रेस पर तंज। बोले कांग्रेस के पास एमपी में नहीं सीएम पद का एक भी दावेदार। हर जगह पर चल रही बीजेपी की लहर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दिल्ली सीएम केजरीवाल पर हमला। कहा केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं झूठ की ट्रेनिंग। गठबंधन को भी बताया झूठों से भरा। मनोज तिवारी ने कांग्रेस को बताया आतंकी समर्थक। कहा कांग्रेस पार्टी आतंकियों का समर्थन करती है। देश इसे देखकर स्तब्ध है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर हमला। बोले कांग्रेस जातिगत जनगणना के नाम पर कर रही राजनीति। समाज में कर रहे भ्रम पैदा करने की कोशिश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा। देश की जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगी बहुमत से जीत। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा दावा। बोले इस चुनाव में बीजेपी को अलविदा करेगी जनता। एमपी के लोग हैं बीजेपी से दुखी। कैलाश विजयवर्गीय का कमलनाथ पर पलटवार। बोले कमलनाथ को है एसपी में जीतने की गलतफहमी। एमपी की जनता है बीजेपी के साथ। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर प्रहार। कहा 5 राज्यों में होने वाला है बीजेपी का सफाया। शिवराज सिंह को बताया थका हुआ और रिटायर्ड नेता। आरजेडी नेता मनोज झा का ओवैसी पर हमला। बोले ओवैसी की राजनीति से किसी को नहीं होता फायदा। छत्तीसगढ़ में पितृपक्ष के बाद आएगी कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दी जानकारी। यूपी में बीजेपी ने बनाई मायावती को घेरने की रणनीति। 2 नवंबर को लखनऊ में बीजेपी का दलित सम्मेलन। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ बैठक में प्लान है। दलितों को साधने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में करेगी अलग अलग सम्मेलन। एसपी में 15 अक्टूबर को बीजेपी का दलित सम्मेलन। वाराणसी में 26 अक्टूबर को होगा दलित सम्मेलन। एमपी में आदिवासी वोटर्स पर कांग्रेस का फोकस। 12 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की मंडला में जनसभा। महाकौशल में भरेंगी चुनावी हुंकार।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा, बोले राजस्थान में जनता को कांग्रेस के कुशासन से मिलने वाली है मुक्ति, दूसरी सूची भी जारी हो सकती है जल्द। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को राजनांदगांव से मिला टिकट देने के लिए पीएम मोदी का किया धन्यवाद, जनता के लिए लड़ने का भी किया वादा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अखिलेश का बड़ा ऐलान, बोले सपा संगठन बीजेपी को हराने के लिए तैयार। बीजेपी ने एक्स के जरिए राहुल गांधी पर साधा निशाना, पोस्ट कर लिखा, राहुल गांधी ने स्वीकार कर ली हार, राहुल को मालूम है राजस्थान छत्तीसगढ़ में जा रही सरकार। सूची जारी न करने पर सीएम शिवराज का कांग्रेस पर तंज, बोले चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद भी कांग्रेस नहीं लगा पा रही उम्मीदवारों के नाम पर मुहर। वसुंधरा राजे का कांग्रेस पर हमला, बोली राजस्थान में हो रहा बहन बेटियों का उत्पीड़न, हर तरफ है दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किया प्रचंड जीत का दावा, कमलनाथ ने जनता से की बीजेपी को हराने की अपील, एमपी के बीजेपी मुक्त कराने की कही बात। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा दावा, बोली राजस्थान में रचने जा रहा इतिहास, बहुमत से कांग्रेस फिर आएगी सत्ता में। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जातीय जनगणना को बताया जरूरी, कहा विकास की दौड़ में बहुत सी जातियां छूट गई पीछे, ऐसी जातियों के लिए योजनाएं बनाना बहुत ही जरूरी है। उमर अब्दुल्ला का बड़ा स्टेटमेंट, का इंडिया गठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर नहीं हो रही कोई चर्चा, मुझे है इस बात का अफसोस। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बोले केजरीवाल, किया दावा राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से लड़ेंगे चुनाव, विपक्ष को देंगे करारी हार।